गिरिराज सिंह कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? गिरिराज सिंह 2019 में चुनाव वहां लड़कर जीत चुके हैं और फिर से रण में हैं, फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार बेगूसराय फतह करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बेगूसराय के मतदाता, खासकर भूमिहार मतदाता जो हैं, वो गिरिराज सिंह से काफी नाराज हैं। इस बार लड़ाई जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच है, अवधेश राय और गिरिराज सिंह। इसलिए गिरिराज सिंह के लिए राहें उतनी आसान नहीं है जितनी 2019 में हुआ करती थी। लालू यादव ने इस बार बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट किया। औरंगाबाद राजपूतों का सीट अभय कुशवाहा को लड़ा दिया, नवादा भूमिहारों का सीट श्रवण कुशवाहा को लड़ा दिया। तो कई सीटों पर नया प्रयोग किया गया है। इस बार राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़ रहे हैं, राजपूतों का सीट माना जाता है। हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, हर बात पर पाकिस्तान भेजना, मुद्दे की बात नहीं करना, रोजगार पर बात नहीं करना, ऐसे कई मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेगूसराय की जनता से मिलते भी कम है गिरिराज सिंह। ये सभी फैक्टर जो हैं वो बेगूसराय में इस बार गिरिराज पर भारी पड़ सकते हैं। चौथे चरण का मतदान 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। मतलब कल की अगर तारीख छोड़ दे तो परसों से मतदान जो है वो शुरू होगा और परसों मतदान होना है। बेगूसराय सीट हाई प्रोफाइल सीट। कहा जाता है कि 17 लोकसभा चुनाव जो बेगूसराय में हुए हैं उसमें 16 बार भूमिहार प्रत्याशी ही सांसद बने हैं। साल 2009 को अगर छोड़ दिया जाए, जिस साल मुनाजिर हसन जो हैं, एक गैर भूमिहार अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेता, जदयू के टिकट पर 2009 में चुनाव लड़कर जीत गए। लेकिन भूमिहारों का एक तरफा दबदबा जो है वो बेगूसराय में दिखते रहा है। जमीनी हकीकत क्या है? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार वहां पर एक नया प्रयोग किया गया। प्रयोग अवधेश राय के रूप में किया गया, जो बछवाड़ा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। वाम के टिकट पर बेगूसराय में अवधेश राय मैदान में है, यादव जाति से आते हैं। क्यों वहां पर यादव को लड़ाया गया, ये बड़ा सवाल है। वहाँ लेनिनगढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ के वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, बेगूसराय में लड़ेगा तो भूमिहार ही लड़ेगा। लेकिन इस बार समीकरण बदला है। उस पर हम आए उससे पहले जरा सा हम जातीय गणित को समझेंगे बेगूसराय का, कि जातीय गणित क्या है। देखिए, जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ सबसे अधिक 4,75,000 भूमिहार मतदाता है, मतलब 4.5 लाख। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है, कुर्मी कुशवाहा की संख्या करीब 2 लाख है और यादव मतदाता 1.5 लाख हैं। तो मुस्लिम, यादव और लवकुश को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा करीब 6.5 लाख चला जाता है, जो कि भूमिहारों से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अति पिछड़ों की अगर बात करें, अति पिछड़ों में बिंद, बेलदार, ठठेरा, लोहार, बढ़ई, धानु, तांती तत्वा, जितने भी जाति आते हैं अति पिछड़ा में, ईबीसी में, इन सभी की संख्या को जोड़कर भी करीब ये आंकड़ा 4.5 से 5 लाख के आसपास चला जाता है। और देखिए, लालू यादव ने इस बार बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट किया। औरंगाबाद राजपूतों का सीट अभय कुशवाहा को लड़ा दिया, नवादा भूमिहारों का सीट श्रवण कुशवाहा को लड़ा दिया। तो कई सीटों पर नया प्रयोग किया गया है। इस बार राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़ रहे हैं, राजपूतों का सीट माना जाता है। तो इस सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत एक और सीट पर गुणागणित बैठाया गया, वो सीट बेगूसराय बना। आप देखिए गिरिराज सिंह कितने बड़े फैक्टर बनेंगे। गिरिराज सिंह 2019 में चुनाव वहां लड़कर जीत चुके हैं और फिर से रण में हैं, फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार बेगूसराय फतह करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बेगूसराय के मतदाता, खासकर भूमिहार मतदाता जो हैं, वो गिरिराज सिंह से काफ़ी नाराज हैं, बेहद खफा हैं। और इसके पीछे कारण बताया जाता है जो गिरिराज सिंह का एटीट्यूड रहा, उनकी एरोगेंसी रही। देखिए, ये बातें स्पष्ट है। चर्चा थी कि वहाँ से विकास यादव को टिकट मिलेगा, चर्चा थी कि वहाँ से राकेश सिन्हा लड़ सकते हैं, प्रत्याशी को हटाने का चर्चा लंबे समय से हो रहा था। लेकिन बीजेपी ने अंत समय में टिकट रिपीट कर दिया, जिसके बाद जो भाजपा का कैडर वोटर है वो भी काफ़ी नाराज हुआ, क्योंकि गिरिराज सिंह की छवि भले ही राष्ट्रवादी की रही है, लेकिन हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, हर बात पर पाकिस्तान भेजना, मुद्दे की बात नहीं करना, रोजगार पर बात नहीं करना, ऐसे कई मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेगूसराय की जनता से मिलते भी कम है गिरिराज सिंह। ये सभी फैक्टर जो हैं वो बेगूसराय में इस बार गिरिराज पर भारी पड़ सकते हैं। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, तनवीर हसन लड़े थे, आरजेडी के सिंबल पर, वाम की तरफ से कन्हैया थे, लेकिन उन दोनों के बीच क्लीन स्वीप करके निकले थे गिरिराज सिंह। लेकिन इस बार लड़ाई जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच है, अवधेश राय और गिरिराज सिंह। इसलिए गिरिराज सिंह के लिए राहें उतनी आसान नहीं है जितनी 2019 में हुआ करती थी। साथ ही साथ मोदी लहर का जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो गया है बेगूसराय में, ये भी एक चिंता का विषय भाजपा के लिए बना हुआ है। और बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए फंस चुकी हैं, फंसते हुए दिख रही हैं। उस सीट में
चाहे आप नवादा की बात कीजिए, औरंगाबाद की बात कीजिए, बक्सर की बात कीजिए, अररिया की बात कीजिए या बेगूसराय की बात कीजिए, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी तो सांसद का है ही, मोदी इम्पैक्ट भी कम हो गया है। और लालू यादव का जो सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, जो जाति का प्रयोग किया गया, अब देखिए ना, मुंगेर भूमिहारों का सीट कहा जाता है, लेकिन वहां से लड़ रहे हैं अशोक महतो। अति पिछड़ों की गोलबंदी लालू यादव ने कर दी। इसकी वैसा ही गुणागणित अवधेश राय जो है वो बैठाने में लगे हुए हैं। और जो अब बातें छन कर सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, जो आम मतदाता है बेगूसराय के, वो इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार गिरिराज सिंह का हवा खराब है। हालांकि देखिए, परसों वोटिंग है, 4 जून को गिनती होगा, मतगणना होगा, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन स्थिति एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए उतनी मुरीद नहीं है जितनी 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ करती थी। हालांकि देखिए, 5.5 लाख भूमिहार मतदाता है, अगर एक तरफा वोट गिराएंगे गिरिराज सिंह की तरफ, तो गिरिराज सिंह निकल भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भूमिहारों की नाराजगी भी जो है वो एनडीए में इस बार देखने को मिल रही है। और खासकर जब से मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया गया, तब से भूमिहार ने अपना एक विकल्प भी तलाशा और आरजेडी में। अब देखिए क्या गुणागणित बैठता है, लेकिन बेगूसराय का समीकरण फिलहाल प्रो गिरिराज सिंह नहीं है। कुछ भी हो सकता है चुनाव के दिन। 4 जून को फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।